जो आता है वो आने दो, जो जाता है वो जाने दो। संपूर्ण चेतना में रहना है और कुछ नहीं करना आपको। अगर आपका जीवन कठिन है, अगर बहुत काम है, अगर आपने जरूरत से ज्यादा काम ले रखा है तो यही होगा। शरीर थक जाएगा, सोता रहेगा। ऐसा काम है जीवन में, कोई रोचक चीज नहीं हो रही है, सब नीरसता है, तो उठना भी पसंद नहीं करता शरीर। और अगर आपका जीवन वो है जो आपका प्रारब्ध है तो उसको नींद नहीं आएगी, अब उसको थकावट नहीं होगी, उसको आलस नहीं होगा। थोड़ा सा ये कर लीजिए आत्मबंधन कि वो सब हो रहा है यानी आपके जीवन में जिसके लिए आपने जन्म लिया था। नहीं तो आराम से सोना है। जब होगा तब होगा। हो सकता है इस जीवन में ये जीवन केवल कर्म फलों को भोगने में ही बीत जाए। जब मैं ऐसा कहता हूँ लोगों को बहुत बुरा लगता है कि गुरु के पास कुछ अच्छा नहीं बोलने के लिए आज बोलते हैं। हो सकता है कि आपके कर्म फल इतने ज्यादा हो कि ये जीवन उनको भोगने में बीत जाए, और इसीलिए वो जो प्रतिक्रिया है चित्त की वो है नींद, वो है नीरसता कि मुझे नहीं चाहिए जीवन, मुझे नहीं करना है कुछ। बहुत प्राकृतिक है ये बात, सभी जानते होंगे कि कक्षा में आपको बिठाए कुछ पढ़ाया जा रहा है, कोई इतिहास बोरिंग चीज, सबसे पहले क्या होता है आपका चित्त बोलता है नहीं चाहिए, सीधे नींद में जाता है वो। कितने भी सोए हो आप, उस दिन 12 घंटे सोए हो, जैसे शिक्षक बोलना शुरू करता है नींद आ जाती है। ये क्या है? चित्त की प्रतिक्रिया है कि मुझे नहीं चाहिए। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि बोधि भारत के वीडियो सुनते सुनते भी लोग सो जाते हैं। क्यों? आपकी बुद्धि को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो चित्त की जो निचली परतें हैं उनको खतरा है कि अब हमारी अर्थी उठने वाली है। और वो एक ही चित्त के पास एक ही उपाय बच जाता है कि सारा कुछ दुकान बंद करके चला जाए वो, जिससे आप कहते हैं नींद। बुद्धि बंद, शरीर बंद, सब कुछ बंद, इंद्रियां बंद। तो ध्यान दीजिए कि जीवन सही मार्ग पर नहीं है, इसलिए प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो रही है। प्रकृति की प्रतिक्रिया है कि कुछ नहीं होता, कुछ काम खास नहीं होता, तो वो नींद चला जाता है। सारा का सारा जो परती रचना है सारी की सारी निष्क्रिय हो जाती है, और उसको जबरदस्ती ठीक नहीं किया जा सकता। यही करके ठीक किया जा सकता है कि आपकी रुचि क्या है, आपकी रुचि क्या है, आपके जीवन में क्या रोचक है, वो करके ठीक किया जा सकता है। ये एक बात हो गई। एक और चीज है अतृप्त वासनाएं। अगर आप में बहुत सारी वासनाएं ऐसी है जिनकी तृप्ति नहीं हुई, तो वो चित्त कुछ नहीं करना चाहता, वो बुद्धि कुछ नहीं करना चाहती। क्यों? उनका दबाव इतना है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि दबाव है, पहली बात, क्योंकि वो भी दमन कर दिया गया है। वहां भी आंखें मूंद ली गई है। जो वासनाओं का जो बांध है वो दबाव डाल रहा है, और आप तोड़ना नहीं चाहते किसी कारण से। अब सारा संघर्ष चित्त का वही, उससे बनाए रखना। अभी हम अध्यात्म से हट गए, मनोविज्ञान में आगे। देखिए ये मनोविज्ञान का विषय है कि ऐसा क्या चल रहा है वहां कि वो नींद में ही रहना चाहता है, आलस में ही रहना चाहता है, ना उसको कोई भी चीज में रस नहीं आता जीवन में, कितनी भी अच्छी चीज हो। या फिर क्षणिक आता है, थोड़ी देर ही आता है, फिर वापस मरी सी अवस्था में चला जाता है वो। इसका एक बड़ा कारण है अतृप्त इच्छाएं, और कुछ नहीं करना चाहता हो। क्यों? वो इच्छाएं इतनी बलशाली है, कुछ और नहीं करने देती, क्योंकि दमन कर रखा है तो वो दिखती भी नहीं है। कौन सी इच्छा है मुझे जिसने मुझे निष्क्रिय कर दिया? इसको हम कहते हैं डिप्रेशन। जो अवसाद में जो आदमी होता है वो, उसके भी ये लक्षण है कि सोता रहता है, उठता नहीं है, कुछ बोलता नहीं किसी से, खाता भी नहीं, पीता भी नहीं, या बहुत ज्यादा खाएगा, बहुत ज्यादा पिएगा। क्यों? जो तृप्ति का वो चाहता है कि भोजन से तृप्ति आ जाए, नशे से तृप्ति आ जाए। नशेड़ी हो जाते हैं ऐसे लोग, उनको वही अच्छा लगता है। फिर ये गपशप करने लगते हैं, क्योंकि वो गपशप में थोड़ी देर के लिए भुला दी जाती है वो इच्छाएं। लेकिन क्या वो इलाज है? नहीं, इलाज नहीं। इलाज क्या है फिर? मनोवैज्ञानिक, जैसे आप साइकेट्रिस्ट कहते हैं, पागलों का डॉक्टर हिंदी में कहा जाएगा, शुद्ध हिंदी में, या फिर गुरु। अगर कारण आध्यात्मिक है तो गुरु ठीक कर सकता है, अगर मानसिक शारीरिक कारण है तो फिर नहीं कर सकते हम ठीक।